कोडरमा जिले में आंगनबाड़ी में काम करने वाली सेविका सहायिका आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। हड़ताल को लेकर पूर्व में ही सरकार को सूचना दे दी गई थी। कोडरमा में सेविका सहायिका संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल से 750 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटक गया है। जिले भर के सेविका सहायिका ने समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया। प्रमुख मांगों में सेवा शर्त के आधार पर स्थायीकरण और महंगाई के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधा देने की मांग की। आज पूरे राज्य में झारखंड की करीब 77,000 आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल पे चली गई है। कोडरमा जिला में भी 751 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायता हड़ताल पे चली गई है और इसका मुख्य ये है कि जो जितना काम इन सेविका सहायिकाओं से लिया जाता है उसका मेहनताना इनको नहीं मिलता है, उनका जो हक इनको नहीं मिलता है और जो नियम लागू है उस नियम के तहत भी हर साल 500 और 250 बढ़ना है, वो लागू नहीं हो रहा है। कुछ आहार रेट बाजार के दर पे नहीं मिल रहा है। मांग है कि सेविका सहायिका रिटायर हो तो उनको 10 लाख और 5 लाख एक मुश्त राशि मिले, रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपए उनको पेंशन मिले और बाजार रेट पर उनको पोषाहार मिले। इसी लेकर जो है आज पूरे राज्यव्यापी ये हड़ताल है। आगे की रणनीति है कि सोमवार से हम लोग सारे परियोजना कार्यालय पे ये धरना पर बैठेगी। उसके बाद भी अगर सरकार 8 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी तो पूरे झारखंड की सेविका सहायिका रांची राजधानी जाकर रांची राजधानी का घेराव करेगी। पूरे झारखंड में सेविका लोग बहुत ही प्रस्त है। ये सरकार एसी में बैठ करके अपने मन से ये लोग रेट तय करते हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में जो खाना बनता है उसमें देखिए सूजी का दाम कुछ है और रेट बाजार का रेट कुछ है। मतलब हर चीज में हम लोग का दाम कम दिया गया है, सरकारी रेट और रेट बाजार में बहुत ज्यादा है। तो ये हिसाब से हम लोग आंगनबाड़ी कैसे चलाए? हम लोग को मजबूर किया जाता है, शोषण किया जाता है। अभी अंडा लागू किया गया है, अंडा 6 रुपये रेट दिया जा रहा है और हम लोग बाजार में खरीदते हैं 8 रुपये। तो सोचिए हम कहाँ से 2 रुपया अपने घर से हम लगा के खिलाएंगे? एक तो समय पर हम लोग को न पोषाहार मिलता है न मानदेय मिलता है। ये सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम लोग के हित में अगर काम नहीं करेंगे, हित में अगर बात नहीं करेंगे तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। सरकार को हमने गद्दी पर बैठाया है। सेविका सहायिका पारा टीचर, सेविका सहायिका पारा टीचर हम लोगों को सारा मिलकर हेमंत सरकार को बैठाने का कोशिश किया और चाहेंगे तो हम लोग गद्दी से उतार भी सकते हैं। 750 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हम लोग हड़ताल पर हैं। अभी तो पहला दिन है, आज तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए कितनी चीजें प्रभावित होती है। सबसे पहले जो 750 आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं उनका पूरक पोषाहार बंद है। सबसे बड़ी चीज जो प्रभावित होगी वो बच्चों का पूरक पोषाहार है। इसके अलावा जो महीने का टीकाकरण है, जो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता है, अभी वो प्रभावित होगा। उसके आगे जो हमारी सेविका दीदी BLO है, आपके मतदान का काम, क्योंकि निकट भी चुनाव है और चुनाव के समय में अगर चुनाव से संबंधित कार्य बंद हो तो सरकार की सबसे पहले परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना का काम है, इसके अलावा सावित्री बाई है, इसके अलावा कन्यादान है। जितनी भी किशोरी और बच्चों को लाभ दिया जाता है DS कार्यालय समाज कल्याण विभाग की ओर से, वो सारी चीजें पूरी तरह से प्रभावित होंगी। आज पहला दिन है, आगे आगे देखिए कितनी चीजें प्रभावित होती है और कितना नुकसान होता है। मेरा यह कहना है कि सारा काम आप सेविका से कराइए। एक नंबर से शुरू कीजिए, बड़ा काम सारा चीज सेविका करेगी। और सेविका अगर अपने हक के लिए मानदेय बढ़ाने बोले वो सरकार को मंजूर नहीं है। लोग सभी सेविका सहायिका जब से बच्चा घर में माँ के घर में पड़ता है तब से लेकर के जन्म से फिर 6 साल तक हम लोग बच्चे का और माँ का देख रेख करते हैं। गर्भवती माता, धात्री माता, सारा टीकाकरण, सूखा राशन बांटना, ये सब होते हुए जितनी सरकार की योजनाएं हैं सारे काम को हम करते हैं। उसके बाद भी ना तो हमें सम्मान वेतन दिया जाता है, ना हमें सम्मान दिया जाता है किसी रूप में। मेरा एक और कहना है कि 62 साल का सरकार कहती है रिटायर हो जाने। अगर हम लोग 62 साल के रिटायरमेंट के बाद हम लोग घर जाएंगे तो हम झारखंड सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि 62 साल के बाद हम लोग खाएंगे क्या? जब जवानी में झारखंड सरकार का काम करेंगे तो हम लोग 62 साल के बाद जब बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो हम लोग को खाने की व्यवस्था कौन करेगा? वो सरकार को करनी होगी। हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद 10,000 सेविका का और सहायिका का 5,000 जिस रूप से वेतन बढ़ेगा उसका आधा देना होगा और रिटायरमेंट के बाद सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख मुफ्त देना होगा ताकि हम लोगों का बुढ़ापा अच्छा से गुजर सके।